मॉर्निंग साथियों, सरस्वती कैरियर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स हमारा डेली सीरीज। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा और आपके तैयारी में सहयोग सिद्ध हो रहा होगा। चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। उससे पहले चैनल को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को भी रिकमेंड करें चैनल से जुड़ने के लिए, ताकि उनको भी करंट अफेयर संबंधी सहायता मिल सके। चलिए आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला, कौन सा भारतीय राज्य एएफसी चैंपियंस लीग 2021 की मेजबानी करेगा? तो ये गोवा करेगा। ठीक, गोवा, राजधानी पणजी। मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत, बीजेपी पार्टी से। गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी है। मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता। दो पड़ोसी राज्य हैं, महाराष्ट्र और कर्नाटक। लोकसभा के 2 राज्यसभा, 1 विधानसभा के 40 सीटें। गोवा क्षेत्रफल के सबसे छोटा राज्य है भारत का। 19 दिसंबर को हर साल गोवा मुक्ति दिवस और हर साल 30 मई को गोवा स्थापना दिवस मनाया जाता है। गोवा राज्य के प्रसिद्ध लोक नृत्य ढालो, मोरुलेम, कोलकाली, तरंग में लावा देखनी, रोमत, गोफ लैंप, जागोर, कोरेंडिन्हो, सिगमोर और धंगर, फुगड़ी, जिम्मोड़ा, मूसल, घोड़े मोड़नी। एएफसी एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन, एशियन फुटबॉल परिसंघ, 7 मई 1954 को स्थापना हुआ था। कुआलालंपुर मलेशिया में मुख्यालय है। अध्यक्ष हैं सलमान बिन इब्राहिम अल खलीफा। महासचिव हैं विंडसर जॉन। मोटो है 1 एशिया 1 गोल। पेरेंट्स ऑर्गेनाइजेशन है फीफा। अन्य टॉपिक देखें तो फुटबॉल खेल का जन्म इंग्लैंड में हुआ था। पूरे विश्व में फुटबॉल मैच को फीफा रेगुलेट करता है। फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या 11 होती है। फुटबॉल से संबंधित ट्रॉफी है डीसीएम ट्रॉफी, डुरंड कप, रोवर्स कप, वीसी रॉय कप यानी विधान चंद्र रॉय कप। ठीक है, ये राष्ट्रीय चैंपियनशिप है। संतोष ट्रॉफी, ये भी राष्ट्रीय चैंपियनशिप है। आईएफए शील्ड, सुब्रतो मुखर्जी कप, सर आशुतोष मुखर्जी ट्रॉफी। और फ्रांस का राष्ट्रीय खेल फुटबॉल है। 10 मार्च 2021 को केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी सीआईएसएफ का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो ये 52वां स्थापना दिवस। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ की स्थापना 10 मार्च 1969 में हुई। और सीआईएसएफ का मूल उद्देश्य देश में सरकारी और निजी क्षेत्रों में औद्योगिक परिक्रमों का बेहतर संरक्षण और सुरक्षा देना है। ठीक है, यह सैन्य बल गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। टॉप 5 स्थापना देखें तो भारतीय रेलवे का स्थापना 16 अप्रैल, भारतीय वायुसेना का स्थापना 8 अक्टूबर, भारतीय थल सेना की स्थापना 15 जनवरी, भारतीय नौसेना की स्थापना 4 दिसंबर और तटरक्षक बल, भारतीय तटरक्षक बल, इसकी स्थापना 1 फरवरी को होता है। संयुक्त राष्ट्र की वाह्य ऑडिटर समिति ने फिर से अध्यक्ष कौन बने हैं? तो गिरीश चंद्र मुर्मू। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र की वाह्य ऑडिटर समिति के फिर से अध्यक्ष बने हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक सीएजी गिरीश चंद्र मुर्मू को वर्ष 2021 के लिए संयुक्त राष्ट्र के बाहरी लेखा परीक्षकों की समिति का चेयरमैन नियुक्त किया है। यूएनओ के महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखें तो यूएनओ यानी संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव हैं त्रिगवेली, ये नॉर्वे से थे। और वर्तमान में महासचिव हैं एंटोनियो गुतेरेस, ये पुर्तगाल से हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ न्यूयॉर्क, जिसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य देश भारत 1945 में बना था। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान सदस्य देशों की संख्या 193 और 193वां देश था दक्षिणी सूडान। संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण देने वाले प्रथम भारतीय अटल बिहारी वाजपेयी थे। और हर साल 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। ठीक, टॉप 5 नियुक्तियां देखें तो नेशनल डिफेंस एकेडमी में डिप्टी कमांडेंट और चीफ इंस्ट्रक्टर के रूप में संजय वात्सायन को नियुक्त किया है। प्रेस सूचना ब्यूरो यानी पीआईबी के प्रधान महानिदेशक के रूप में जयदीप भटनागर को नियुक्त किया है। पूर्वी नौसेना कमान यानी ईएनसी के प्रमुख के रूप में अजेंद्र बहादुर सिंह को नियुक्त किया है। पश्चिमी नौसेना कमान आर हरिकुमार को दिया गया है। और संयुक्त राष्ट्र पूंजी विकास कोष यानी यूएनसीडीएफ के नए अध्यक्ष प्रीति सिन्हा बने हैं। संयुक्त राष्ट्र पूंजी विकास कोष के अध्यक्ष प्रीति सिन्हा। सहेली समन्वय योजना को कहाँ की सरकार ने शुरू किया है? तो ये नई दिल्ली सरकार ने। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने विधानसभा में 2020-21 21-22 का बजट पेश करते हुए
सहेली समन्वय योजना की घोषणा की है। दिल्ली सरकार ने महिलाओं को रोजगार देने के लिए सहेली समन्वय योजना को शुरू किया है। इस योजना के तहत महिलाओं को उद्यमी बनाने के लिए ट्रेनिंग भी दी जाएगी। दिल्ली में इस योजना के तहत 23 हेल्प डेस्क भी बनाए जाएंगे जो महिलाओं को गाइड करेंगे। नई दिल्ली मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल और उपराज्यपाल अनिल बैजल हैं। दिल्ली की पहली महिला शासिका थी रजिया सुल्तान, ये इल्तुतमिश की बेटी थी। टॉप 5 योजना देखें तो किसानों के लिए एक थाली एक तरकारी योजना उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू किया है। स्वर्ण जयंती नारी संबल योजना को हिमाचल प्रदेश ने शुरू किया है। कीवी मिशन योजना उत्तराखंड सरकार ने शुरू किया है। दिव्यांग जन शादी प्रोत्साहन योजना ये उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है। और पंजाब राज्य की सरकार ने 1 लाख तक टैक्स वाले व्यापारियों के लिए टाइम सेटलमेंट योजना शुरू की है। सरस राष्ट्रीय क्राफ्ट मेला 2021 का आयोजन राजस्थान के किस शहर में किया गया है? तो ये जयपुर में। ठीक, राजस्थान के जयपुर में 10 से 21 मार्च तक सरस राष्ट्रीय क्राफ्ट मेला 2021 का आयोजन किया गया है। और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 10 मार्च 2021 को इस मेले का उद्घाटन किया। सरस राष्ट्रीय क्राफ्ट मेले का उद्देश्य गरीब परिवारों की ग्रामीण महिला उत्पादकों के उत्पादन की बिक्री के लिए उपयुक्त मंच प्रदान किया जाएगा। इस मेले के आयोजन से ग्रामीण महिला उत्पादकों की कला को प्रोत्साहन मिलेगा। भारत में मेले के बारे में देखें तो त्रिपुरा में अगरतला अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले 2021 के 39वें संस्करण का उद्घाटन हुआ है और त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला। ठीक है, विश्व पुस्तक मेला 2021 का आयोजन पहली बार नई दिल्ली में किया गया है। सरस आजीविका मेला 2021 इसका उद्घाटन नरेंद्र सिंह तोमर ने किया। वार्षिक आदिवासी मेला 2021 इसका उद्घाटन भुवनेश्वर में किया गया है। राष्ट्रीय बागवानी मेला 2021 और इसका उद्घाटन भारत के बेंगलुरु शहर में किया गया। द फ्रंटियर गांधी माई लाइफ एंड स्ट्रगल ये पुस्तक लॉन्च हुई है। ये पुस्तक किसने लिखी है? तो ये इम्तियाज अहमद साहिबजादा ने लिखा है। ठीक है, टॉप 5 बुक देखें तो जंगल नामा ये पुस्तक अमिताभ घोष ने लिखी है। माई लाइफ माई मिशन बाबा रामदेव ने लिखी है। माई एनकाउंटर्स इन पार्लियामेंट ये पुस्तक भालचंद मांगेकर ने लिखी है। और द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट ये रामचंद्र गुहा ने लिखी है। ए प्रोमिस लैंड ये किताब बराक ओबामा ने लिखी है। दुनिया के सबसे बड़े लीडरशिप प्राइज इब्राहिम प्राइज फॉर अचीवमेंट इन अफ्रीकन लीडरशिप 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये महामदो इस्सोफू को। ठीक, नाइजर के राष्ट्रपति महामदो इस्सोफू ने दुनिया के सबसे बड़े लीडरशिप प्राइज इब्राहिम प्राइज फॉर अचीवमेंट इन अफ्रीकन लीडरशिप 2020 जीता है। टॉप 5 में देखें तो 2021 के न्यूरेमबर्ग इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स अवार्ड ये सेरागुल सोतबे को दिया गया है। आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड डॉक्टर रमन गंगा खेड़कर को दिया गया है। अंजलि भारद्वाज को अमेरिका के इंटरनेशनल एंटी करप्शन चैंपियंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021 में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दीपिका पादुकोण ने जीता। दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021 में बेस्ट एक्टर का खिताब अक्षय कुमार ने जीता है। दवा निर्माता कंपनी ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो रोहित शर्मा। टॉप 5 ब्रांड एम्बेसडर देखें तो फिट इंडिया मूवमेंट के कुलदीप हांडू, आरोग्य सेतु अजय देगन, मेक इन इंडिया पीयूष खंबाटा और निर्मल भारत अभियान के विद्या बालन और अतुल्य भारत के नरेंद्र मोदी ब्रांड एम्बेसडर हैं। OECD ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत की GDP ग्रोथ रेट कितना रहने का अनुमान लगाया? तो 12.6। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD ने अंतरिम आर्थिक दृष्टिकोण ने फाइनेंशियल ईयर 2021-22 यानी 2021-22 में भारत की GDP वृद्धि दर 12.6% तक पहुंचने का अनुमान लगाया है। GDP ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट सकल घरेलू उत्पाद किसी निश्चित चालू वर्ष में राष्ट्र या किसी राष्ट्र के द्वारा या उसके समस्त वस्तुओं के उत्पादन सेवाओं के मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। OECD ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट होता है। आर्थिक सहयोग तथा विकास संगठन स्थापना 30 सितंबर 1961 को हुआ था। मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है और सेक्रेटरी जनरल है जोसे एंजल गुर्रिया।
बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2020 के खिताब या अवार्ड दिया गया है, तो ये कोनेरू हम्पी को। ठीक है, बीसीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड की शुरुआत 2019 में हुई ताकि देश की सबसे अच्छी महिला खिलाड़ी को सम्मानित किया जा सके। भारत में महिला खिलाड़ियों के सामने आने वाली चुनौतियों और मुद्दों को सामने लाया जा सके। 2020 के लिए बीसीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड से कोनेरू हम्पी को सम्मानित किया गया। ये चेस की खिलाड़ी। तो साथियों, आज का करंट अफेयर यहीं पे समाप्त होता है। जाते जाते एक खबर, भारतीय क्रिकेट टीम अब एकमात्र ऐसी टीम है जो टेस्ट, ओडीआई और टी20 फॉर्मेट की अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग सूची में टॉप 2 यानी दूसरे स्थान पर मौजूद है। ठीक है, सो गुड लक, हैव ए नाइस डे। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, आपका दिन शुभ हो।